गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट कर लिया और ड्रेसअप हो गए हैं पूरे गेयर अप। और तो मुझे भी किसी ब्लॉग में लेने हैं। आज हम निकल रहे हैं वापस। और ममता मैम, मलकीत फूफा जी सब रेडी हैं, पूरे गेयर अप हैं, कोई कमी नहीं गेयर्स में हमारे। और ये अब तो कट रहा निकलेंगे था आज। ब्लॉग में वीडियो पे। नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। कटेगा क्यों भाई? समय रैना का शो थोड़ी नहीं, कई है। बार कभी जेनजीज जो है ना वो हम जैसों को बीच में निकाल देते हैं। क्या बोला, क्या बोला? जेनजीज हम जैसों को बीच में से निकाल देते हैं, पर यू नो ना जेनजीज। तू तू रियायत है। मिलेनियम मिलेनियम हूँ मिलेनियम मैं। है, मिलेनियम पे निकाल देते हैं हम जैसों नहीं को। निकालते, नहीं निकालते। तो इनको टेंशन हो रही है, ब्लॉग से चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, जितना शूट हो रहा है सब आएगा। और आज हमारी, ओ बाय द वे, हैप्पी वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे। सो आज हमारी राइड बैक है पठानकोट के लिए। तो हम जाएंगे सब पठानकोट। जर्नी है कुछ 250 किलोमीटर्स की। हमें रात भी हो सकती है पहुंचते हुए, क्योंकि हम निकलने में ऑलरेडी सब लेट हो ही चुके हैं। सो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को राइड के टाइम पे, ठीक है। सी यू गाइस। ये हम पूरे ऐसे गेटअप में, बस ग्लव्स पहने रह गए मेरे। बाइक्स खड़ी हैं नीचे पार्किंग में। और सुबह मैं आया था नीचे तो चेन लूप वगैरह की थी हमने, थोड़ा बाइक क्लीन की थी। और हाँ, कोल्ड स्टार्ट भी कर दिया था बाइक का। और यहाँ है सब बाइकर्स की बाइक। और मेरा कैमरा बैग सबसे सिक्योर जगह पे जा रहा है, यही है। सबसे बेस्ट बाइक हमारे ग्रुप की, और यही लगेज बाइक भी है हमारी। 3 बैग्स पिछली सीट पे हैं इनके। बट ये मॉडिफिकेशन जगह जगह से चुन चुन के बनाई हुई है ये बाइक, इसीलिए इतनी तारीफ होती है इनकी। और ये यहाँ हमारी जीटी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो गाइस, भद्रवाह वैली से हम निकल रहे हैं अब। और नेक्स्ट स्टॉप इज़ पादरी पास। और बहुत लंबी राइड होने वाली है आज। सो हमने ब्रेकफास्ट ही इतना हैवी किया कि शायद हम लोग लंच के लिए ना रुकें। अगर ज़रूरत नहीं हुई तो हम नहीं रुकेंगे। ये है कि ये आज का रास्ता ना हिमाचल के थ्रू ही निकलता है। पहले हम हिमाचल छोड़ा था हम लोगों ने बसोली ब्रिज के पास, और फिर हम JNK एंटर कर गए थे। आज हमारा रूट चंबा के रास्ते होते हुए होने वाला है। बहुत ही तेज़ धूप है, क्योंकि जिस दिन बारिश हो नेक्स्ट डे UV रेज तो पीक पे होते हैं अपने। और क्योंकि हम इतने हिली एरिया में, इतने हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो वैसे भी एयर पोल्यूशन कम होने के कारण ना इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों को लगता है ना कि बाइकिंग सेफ़ नहीं है। बाइकिंग सेफ़ है यार, बाकी ये है कि एक्सीडेंटली जब भी कुछ होना हो ना, वो कभी भी हो जाएगा। आपके होम टाउन में हो सकता है आप घर से निकल रहे हो तब हो जाए। बट हमेशा जहाँ भी जाओ पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाओ अपना। बाइकिंग के साथ ये है, आपको थोड़ी टफनेस चाहिए होती है फिज़िकली। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर बाइकिंग कर भी रहे हैं तो हमें पेन नहीं होती। बैक पेन बहुत कॉमन है इस चीज़ में। बट जो जॉय ये देती है ना बाइकिंग, वो थ्रिल्स आप कहीं और से ला नहीं सकते यार। कई लोग होते हैं जिनको कार ड्राइविंग बहुत पसंद होती है, कईयों को बाइकिंग का होता है। तो अपना अपना है यार, फोर्सफुली नहीं कह सकते आप किसी को कुछ। जिसने बाइक पर निकलना वो निकल ही जाएगा जैसा भी हो।
चेक पोस्ट आया तो उसके बाद एंट्री कराने के बाद थोड़ा ग्रुप आगे पीछे हो गया और अभी हम यहाँ रुके हैं एक स्पॉट पे और आई गेस जहाँ तक मुझे लग रहा है वो भद्रवा वैली है। हाँ, रूट बहुत प्यारा है यार। जैसा आप ये सब जंगल देख रहे हो ना, इसके बीच में से होते हुए आए हैं अभी हम। और 2 बाइक्स हमारी पीछे थी, वो आ गए हैं और फिर अब हम निकलते हैं आगे के लिए। चलें, वो लोग भी आ गए हैं। फाइनली वी आर हियर एट पादरी टॉप और एक्चुअली वह बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अभी एक स्पॉट है वहाँ जहाँ लोग खड़े होंगे, अभी शायद आपको विजिबल ना हो, वहाँ तक हम बाइक ले जाएंगे और वहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए ना, पिक्चर्स वगैरह निकालेंगे अच्छी अच्छी। पादरी टॉप वो ऊपर जहाँ हम जाएंगे। क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो यहाँ से ऊपर चलते हैं और देखते हैं बाकी भी आ गए हैं। पॉसिबल हुआ तो ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन शॉट्स लगाऊंगा मैं साथ में, फिर आपको दिखाते हैं क्या है ये पादरी टॉप। राइडिंग शूज़ भी हमारे ट्रैकिंग शूज़ बन गए हैं। गाइस मस्त शूट किया हमने इस लोकेशन पे, पादरी टॉप पे, और नीचे से वैली व्यू था भद्रवा वैली का। और ये एक्चुअली में बड़ा प्यारा स्पॉट था यार जहाँ भी हम रुके हैं। और फिर से आज भी बारिश का खतरा बन गया है तो हम निकलेंगे बस यहाँ से। कैमरा बैग कैसे भूल सकते हैं यार। सही स्पॉट चुना आज के लिए हमने। खाने की ज़रूरत हमें है नहीं अभी, तो हम सीधा पकड़ेंगे बाइक्स और आगे के लिए निकलते हैं अब। ओ हार्ट स्पॉटेड, ये बीवी को डेडिकेट कर देते फिर यहीं से। थोड़ा पतला है बट चलेगा। निकल रहे थे सही टाइम पे, शूट वूट कर लिया था हमने, लेकिन बारिश ऑलमोस्ट निकल चुके थे सभी, बारिश ने रोक दिया। यहाँ पे लग ही रहा था शूट करते टाइम भी डार्क क्लाउड्स थे एकदम। तो पैक हो रखे हैं हम सब, सारी टीम पैक्ड है। रेन कवर का है सर आपका? ब्रो शिमी शिमी आम पापड़। शिमी शिमी आम पापड़। पकौड़े फ्राइंग शुरू हो गई है यहाँ पे बारिश में, पूरे जैम पैक्ड हम। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से अब। बहुत देर का होल्ड हो गया, सीट गीली हो चुकी है, उसका भी कोई कुछ नहीं कर सकता अब। थोड़ा टाइटन कर देते इसको अगर तो, पर ठीक है, जब तक चल सकता चलाएंगे। भाई बहुत ठंडा पानी था, बारिश का भी ठंडा पानी था। टांगे तो गीली हो गई हैं बट कोई बात नहीं, बूट्स वाटरप्रूफ हैं, कोई टेंशन नहीं। यार आई विश स्नोफॉल देखने को मिलती, लेकिन स्टार्ट तो ओलों से हुआ था, छोटे छोटे एकदम, इतने इतने। यार ये निकल नहीं रहे और मेरा मन कर रहा है वापस अंदर घुस जाऊं। ग्रुप फोटो भी होगी, अब तो निकल रहे हैं हम लोग। मज़े लो अब आप बारिश के। अब थोड़ा और प्रिकॉशनरी सेफ्टी के लिए अपनी स्लो जाना पड़ेगा। यार आई विश आगे जाके एक ऐसा स्पॉट आए हमारा जहाँ हम ब्रेक लें, धूप निकली हो वार्म, और वहाँ मस्त हम खुद को सुखाएं अब। बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। भाई हाथ ठंडे हो गए मेरे, जम गए हैं बुरी तरह, बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ। और एडवेंचर बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तड़के की तरह काम करता है।
नहीं तो ज़िंदगी में अलाइव होने का क्या पॉइंट है अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में हो तो। जो ये लोग देख रहे हैं ना, सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। लाइफ में ऐसे एडवेंचर भी ज़रूरी होते हैं। सिर्फ घर पे रह के ये बोलने से कि देखेंगे, सोचेंगे, प्लान नहीं बन रहा, टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है यार, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं आपके आने से, लेकिन मैं हर उस बंदे का थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, चाहे जैसे भी यार, मतलब स्पेशली टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, ठीक है, उनको डर लगेगा ही, चाहे वो जितने भी श्योर हों आपकी स्किल्स को लेके, राइडिंग स्किल्स को लेके, या आपकी इस चीज़ से कि आप कितना सेफ्टी मेजर यूज़ कर रहे हो राइड पे, बट फिर भी डर लगता है यार। मैं इस पर गलत नहीं बोलूँगा किसी को कुछ, पर थैंक यू मम्मा पापा बीवी चारू जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा इस राइड पे। स्लो जाना ही अच्छा है, स्लो ही चलते हैं एकदम लो गियर में, स्लो ब्रेक्स का यूज़ ना करते हुए। मेरी तो फर्स्ट राइड है, जो मुझे टिप्स मिली थी वो यही थी कि डाउन हिल में मिनिमम से मिनिमम अपनी ब्रेक यूज़ करो, और बाइक स्लो करनी है तो गियर डाउन शिफ्ट से ही करो। और कोई वो नहीं होता इम्पोर्टेंट यार कि आप बाइक तेज़ चलाओ, बाइक तेज़ चलाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। बाइक स्लो चलाओ, कर्व्स आराम से लो गियर पे, पावर भी चाहिए होती है। बाकी ये सब नॉलेज बातों से भी नहीं आती, करके ही पता चलता है। ये लास्ट जब मैं राज होटल पहुंचा हूँ ना, मेरे ब्रेक पैड हीट हो गए थे पिछले वाले, और मैं पैनिक हो गया था, लेकिन बाकी सब एक्सपीरियंस से उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, उनको शांति से छोड़ दो, पानी डालो, थोड़ा ठंडा होने दो, और थोड़ी देर तक उनको यूज़ मत करना। हालांकि हम थोड़ी देर तक कहीं गए ही नहीं थे, सो मिडवे रुकना पड़ा, रास्ता कुछ ऐसा है, और बैग थोड़े लूज़ हो गए थे, तो एक ही बार अब उनको अच्छे से फिक्स करने के लिए हमें रुकना ही पड़ा। आगे हम 2 बार ब्रेक ले चुके थे। आज तो बारिश ऐसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे पे ऐसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुए ना हमें, बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे तो क्या अपनी लाइफ को जोखिम में डाल दें। तो भाई मेमोरी क्या रखोगे अपने पास तुम लाइफ में। हम पैदा हुए, पढ़ाई की, जॉब की, बीमार हुए, और फिर उसके बाद सबको पता है। तो इट्स बेटर कि थोड़े लाइफ एक्सपीरियंस लेके जाओ साथ में। ग्रुप आई गेस काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका होगा अब तक, तो कोशिश करते हैं ग्रुप को पकड़ने की। हाँ, कोशिश करेंगे ग्रुप को पकड़ने की विदाउट एनी रिस्क, आराम से जाते हुए। लेट्स गो स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। मैं बोल रहा था ना मेरी हाइट पे बादल हैं, दिखाता हूँ अभी आपको, वो देखो। और भाई नीचे पंजाब में पता नहीं कितनी गर्मी है अभी, अगर बारिश का अलर्ट हुआ तो उधर भी हो ही रही होगी। ओ भाई यही रह गया था, स्लशी पैच रह गया था, वो भी आ गया। निकल गए भाई। मैंने पहले भी बोला था आपको, ऐसे पैचेस पे स्लो हो जाना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, ना ज़्यादा रेस देना, ना ही ब्रेक्स एकदम से दबा देना, वो भी स्पेशली चलती बाइक में तो
बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा मैं कि लाइक आप पीछे से ही फास्ट जा रहे हो और एकदम उस लशी एरिया में ब्रेक दोगे, आप पक्का गिरोगे। जिस डायरेक्शन से हम आए थे ना, इसका एकदम टोटली डिफरेंट पार्ट था वो। इतनी प्यारी रोड, शेडी रोड्स थी जंगल्स के बीच में, सेम लाइक ट्रीज ऐसे ही थे बट रोड इतनी प्यारी बनी हुई थी। और यहाँ पे थोड़ा टोटली डिफरेंट चीज़ है। अरे यार फिर स्लश है क्या? हाँ है, तो धीरे हो जाएंगे हम यहाँ पे। धीरे होना अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बात। अब बताओ क्या कह रहे थे आप? आपकी बाइक सारे इकट्ठे हो जाने, बस तो ये हालत हुई है बाइक्स की। लास्ट मेंबर जो हमारे ग्रुप के रह गए थे, राहुल भैया, सबको लेके आ रहे थे। ये सबको लेके आ रहे थे। ग्रुप इन्होंने मेनली लीड किया है। मडगाट हटाओगे तो यही होगा फिर। ये देखो बोल रहे हैं हैंडपंप पे इतना डाउन क्यों लगा है। राहुल भैया बोल रहे थे कि ये डाउन टू अर्थ लोगों के लिए है। गाइस एक हैक ले लो जल्दी जल्दी, अगर आपके बारिश में ग्लव्स गीले हो गए हैं ना, 2 मिनट के लिए ऐसे रख लो बस। पूरे तो नहीं सूखेंगे बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि पहनने लायक हो जाएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड, बस इतना ही बहुत है। वाह यार, पूरे भीगे हुए ग्लव्स ना इतने वार्म हो गए हैं एकदम से। ओके सो एज़ पर द रूल्स, अगर 2-3 मोड़ों तक आपका पिछला बाइकर नहीं आ रहा तो आपको रुकना है, वहाँ वेट करनी है उसके लिए। सो मैं जस्ट अभी रुका हूँ, देखता हूँ कि आ रहे हैं नहीं। एक तो आए हैं, दिग्विजय सर भी आ गए हैं। चलो तो हम भी निकलते हैं मेरे यहाँ से। सो गाइस अभी हमने होल्ड किया है यहाँ चमेरा लेक के पास। कैसी तबीयत मैम आपकी? ठीक हो? हाउस द जोश? बोलो हाई। हाई, वेरी हाई। ठीक है, इनसे बात करते हैं नीतीश भाई से। नीतीश भाई हाउस द जोश, कितने तक आवट है आपको? भाई रेड बुल भी 125 130 रुपये ये भी। लो इनको तो महंगी पड़ गई भाई। इनकी तो खराब ही हालत है, पूछने का फायदा कोई नहीं भाई। ग्रुप पूरे ग्रुप से पूछ लेते हैं हाउस द जोश। मना ही कर लगा राहुल भाई हाउस द जोश? Josh is very high. आपने भी रेड बुल भी? Josh is very high, but our Tota is not on the sky. मैंने आपके तोते को पूछा रेड बुल भी कैसा लग रहा है, कह रहे महंगी पड़ गई 5 रुपए। अब कह रहे हैं हरे तोते को जा अंबिया खा, कोई चज का तोतों वाला काम कर, जगह के मोमोज खा रहा है। ये बंदा था ही चाइनीज, वो कहते नहीं है नेपाली है सॉरी। वो एक कहावत नहीं है, ये कहा गए कौन कहा गए कि भाई क्या कहते हैं कि हंस दुखेगा दाना तुमता कौआ मोती खाएगा। ये वही हंस है। ये मोती भी चूर के खा रहा है। ये मोती भी चूर के खा रहा है। ये तोता है। भाई बैटरी हो गई लो, जर्नी बहुत ज्यादा पड़ी है अभी कवर करने को। अब आएगा चंबा, लेकिन हमारा होल्ड चंबा में नहीं होगा। सो देखते हैं आगे क्या करना है। जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, अभी हो सकता है पठानकोट पहुँचते तक हमें 10 भी बज सकते हैं। सो कंटिन्यू करेंगे आगे राइड पे, तो मिलते हैं आपको। वाह यार क्या गोल्डन लाइट आई है एकदम से। ये देखो हम अभी तो सारा ग्रुप पीछे होल्ड पे है और मैं, ममता मैम और दिग्विजय सर ही चल रहे हैं अभी आगे।
और कितनी प्यारी गोल्डन लाइट आई है ना, ये देखो। हाँ यार, मन करता है रुक जाए बट बहुत लेट चल रहे हैं अभी। अपन लोग खाना खा रहे थे और ये भैया आए अभी, इनका आटा ख़त्म हो गया, इतनी भयंकर भूख लगी हुई थी ग्रुप को। बताओ सब, अभी भी कैपेसिटी है चपाती खाने की? और बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि बोरी खत्म हो गई आटे की। मस्ताने सुबह के भूखे और आके टूट पड़े। भाई लोग एक बार आटा खत्म कर चुके हैं ढाबे का, तो बेचारा के रिक्वेस्ट करके गया कि 10 मिनट की ब्रेक लो, दोबारा खाना तब आएगा। पेशेंस अब में वैसे नहीं है अब तो ऐसे ख़त्म हो गई पेशेंस। गाइस ये वही पॉइंट है जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। हम लोग यहीं रहने वाले आज पठानकोट में। सो यही था हमारा एंड ऑफ द ट्रिप। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहो। ठीक है, बाय बोल दो भाई सबको। और लाइक शेयर सब करो भाई को। लाइक शेयर और क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब। ग्रुप की सबसे साफ सुथरी बाइक दिखा के। हाँ मैं अभी दिखा के आता हूँ ज़रा, वैसे भी अभी मेंबर सारे आए नहीं हैं। ग्रुप की सबसे साफ बाइक सबकी देख लो भाई, सबकी बहुत बुरी हालत है। ये इसका क्या दिखाना है, तो है ही ऑफ रोडर। ये देखो बेचारी मेरी अंधेरे में दिख भी नहीं रही। ये देखो टंकी तक कितनी गंदी हो रखी है। ये देखो एक और मडगार्ड ना लगाने का नतीजा राइडर। हाँ, बाइक गंदी करके राइडर बनते हैं। चलो गाइस, बाकी टीम अभी आने वाली है, लेकिन हम कट ऑफ कर रहे हैं क्योंकि बैंड बज गई है हमारी अब। सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग।